ലഡാക്കിൽ എത്തിയ നരേന്ദ്രമോദി സൈനികരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിലേക്ക്. दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के
वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिनपोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिनपोचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिनपोचे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये इन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रमः भुंजितः। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही
धरती की मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। साथियों, महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडह वड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम
पढ़ाई कहा, यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये 4 गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही हार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं, तो मैं सबसे पहले 2 माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं, तो मैं सबसे पहले 2 माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं 2 माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन 2 माताओं का स्मरण करता हूं। मेरे निर्णय की कसौटी यही है। इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे
बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब आपके तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। साथियों, सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम, देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के में पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सबने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी
पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। പ്രധാനമന്ത്രി ലഡാക്കിൽ എത്തിയ ശേഷം സൈനികരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. സൈനികരെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും സൈനികർക്ക് ഊർജം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു. രാജ്യത്തെ സൈനികരിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. ഒപ്പം തന്നെ സൈനികരുടെ ധൈര്യവും ത്യാഗവും വിലമതിക്കാൻ ആകാത്തത് ഗാൽവൻ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെയാണ് എന്ന ശക്തമായ സന്ദേശവും പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുന്നു. സൈനികർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏകുന്ന പ്രസംഗമാണ് അരമണിക്കൂറോളം പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ബസന്തുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി. ബസന്ത്, ശക്തമായ സന്ദേശം അതിർത്തിയിൽ നേരിട്ടെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നൽകുന്നു. സൈനികർക്ക് ഊർജം നൽകുന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ? പ്രജീഷ, ഈ പ്രസംഗത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാചകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാൽവൻ താഴ്വരയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഗാൽവൻ താഴ്വര ഇന്ത്യയുടേത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സൈനികരോട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 130 കോടി ജനങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനമാണ്, അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഗാൽവൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണ്. ചൈന ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്, ഗാൽവൻ താഴ്വര തങ്ങളുടേതെന്നുള്ളത്. അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഗാൽവൻ താഴ്വര ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ എന്നുള്ളത് തന്നെ. അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, വലിയ തോതിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു സൂചന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നുണ്ട്. സമാധാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ദുർബലർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ ഭഗവത്ഗീതയും തിരുവള്ളുവരെയും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. സൈന്യത്തെ വലിയ തോതിൽ പ്രകീർത്തിച്ചു അദ്ദേഹം. 14 കോർ സൈന്യത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഈ വീര്യത്തെ തകർക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. സൈന്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വീര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയത്തേക്കാൾ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല, ഭൂമി വെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആ യുഗം ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ചൈനയോട് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വികാസത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു യുഗമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്നത്. ആ വികസനത്തിൻ്റെ യുഗത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ നടന്നു നീങ്ങുന്നു. അവിടെ സൈനികരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ദേശ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ 2 അമ്മമാരെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. ഒന്ന് ഭാരത് മാതാവ്, 2 ഈ യോദ്ധാക്കളെ, അല്ലെങ്കിൽ സൈനികർക്ക് ജന്മം നൽകിയ അമ്മമാരെ. ഈ 2 പേരെയും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് താൻ ദേശ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. മറ്റ് സുശക്തവും ആത്മനിർഭരവുമായ ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ സുദർശന ചക്രം കയ്യിലിട്ടെത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എന്ത് നടപടിക്കും ഞങ്ങൾ തയ്യാറെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ വ്യക്തമായ സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സൈനികരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനയ്ക്കുള്ള വളരെ കൃത്യമായ സന്ദേശം തന്നെയാണ്. ഒന്ന്, ഗാൽവൻ താഴ്വര ഇന്ത്യയുടേതാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നുള്ളൊരു സൂചന തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രജീഷ്, ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ചൈനയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി അതിർത്തിയിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകിയത്. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂമി പോലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല, ഗാൽവൻ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അക്കമിട്ട് പറയുന്നു. സൈനികർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നു. സൈനികർക്കൊപ്പം രാജ്യമുണ്ട്. ധീര ജവാന്മാർക്ക്, ജീവൻ നഷ്ടമായ ജവാന്മാർക്ക് ആദരവ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗം അവസാനിച്ചത്.